Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के गीता अमृता कार्यक्रम में। मेरे साथ भगवान के नाम का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे श्री चैतन्य ईश्वरं। यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमीश्वर। हरे कृष्ण। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11। श्लोक संख्या 36। उद्दाम भाव पिशुनामलवल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि सम्मुह्य चापम् अजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहुकैर्नशेकुः। उद्दाम भाव पिशूनामल वल्गुहासा व्रीडावलोक निहतो मदनोऽपि सम्मुह्य चापम अजहात प्रमदोत्तमाता मास्ता यस्येन्द्रियं विमथतुं कुहुकैर्नशेकुः। सो इस श्लोक में भी भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो द्वारका लीला है, जो कि हमको एक सांसारिक गृहस्थ की तरह प्रतीत हो रहा है, वह किस प्रकार से नहीं है उसका वर्णन आज के श्लोक में भी कंटिन्यू कर रहे हैं सूत गोस्वामी। ओके, सो क्या बोला जा रहा है? अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य काफी बड़ा है तो हम टुकड़े टुकड़े में करके पढ़ेंगे
अलग अलग डिवोटीज, और फिर उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। तो कहीं पे मैं बोलूंगा रुकने के लिए, वहां रुक करके फिर समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। हाँ, सो स्टार्ट विथ सुनीता माता जी, रीडिंग शुरू करिए। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे शिला कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। तात्पर्य। मोक्ष का पथ या भगवत धाम वापस जाने का पथ सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है, और सारा सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म की सारी व्यवस्था स्त्री की संगति के लिए मना करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं। तो फिर जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियों से अनुरक्त हो, उसे भगवान कैसे मान लिया जाए? यह प्रश्न उन जिज्ञासुओं द्वारा उठाया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को जानने के लिए उत्सुक हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही नैमिषारण्य में मुनियों ने इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया है। यहाँ यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के आकर्षण हाव भाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु पुरुष शिवजी को भी डिगा सकते हैं, वे भगवान की इंद्रियों को नहीं जीत सके। कामदेव का एकमात्र कार्य है संसारी काम वासना को उद्दीपित करना। सारा ब्रह्मांड कामदेव के बाण से विचलित होकर गति कर रहा है। विश्व के सारे कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के केंद्रीय आकर्षण के कारण गतिशील हैं। पुरुष अपनी रुचि की सहचरी खोजता रहता है, और स्त्री उपयुक्त पुरुष की तलाश में रहती है। भौतिक उत्तेजना की यही शैली है, और ज्यों ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है, त्यों ही यौन संबंध के द्वारा जीव दृढ़ भौतिक बंधन में बंध जाता है। परिणाम यह होता है कि घर, मातृभूमि, संतान, समाज तथा मैत्री एवं संपत्ति संग्रह के प्रति मिथ्या किंतु अनथक आकर्षण प्रकट होता है। अतः जो लोग अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए मोक्ष पथ पर अग्रसर हैं, विशेषकर उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि वे इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साज समानों से बचे रहें। और ऐसा तभी संभव है जब भगवत भक्तों अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत लिंग के पीछे पागल बनाता है, चाहे वे सुंदर हो या ना हो। कामदेव का प्रभाव उसे बर्बर समाज में बर्बर समाज में भी देखा जाता है, जो सभ्य राष्ट्रों की निगाहों में कुरूप है। इस तरह कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जाता है, तो परम सुंदरियों के लिए क्या कहा जाए। शिवजी भी उन्हें परम सहिष्णु समझा शिवजी भी जिन्हें परम सहिष्णु समझा जाता है, कामदेव के बाण द्वारा आहत हुए, क्योंकि वे भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे दीवाने हो गए थे और उन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी। तो भी वही कामदेव लक्ष्मी के हाव भाव तथा कटाक्षों से विमोहित हो गया, और हताश स्थिति में उसने अपने धनुष बाण को खुद ही त्याग दिया था। भगवान कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण ऐसा था, फिर भी वे भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। इसका कारण यही है कि भगवान पूर्ण आत्मा राम है, अर्थात स्वयं संतुष्ट हैं। उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए रानियां अपने स्त्रीयोचित आकर्षण के द्वारा भगवान को तुष्ट न होते देख अपने एकनिष्ठ स्नेह तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सकी। वे मात्र अनन्य दिव्य प्रेमा भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न कर सकी, और भगवान ने भी बदले में पत्नियों के रूप में उनके साथ व्यवहार किया। भगवान ने केवल उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर पत्नी व्रत पति की भांति उन्हें प्रतिदान किया, अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नियों का पति बनने की क्या आवश्यकता थी।
वे हर एक के स्वामी पति हैं, किंतु जो उन्हें इस रूप में मानता है वे उसके साथ वैसा ही प्रतिदान करते हैं। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी काम वासना से नहीं करनी चाहिए। यह नितांत दिव्य है। रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रियोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी वह भी दिव्य था, क्योंकि वे अपने भावों को दिव्य आनंदवश ही प्रकट कर रही थी। पिछले श्लोक में यह स्पष्ट पिछले श्लोक में यह बताया जा चुका है कि भगवान एक संसारी पति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे अपनी पत्नियों के साथ उनका यह संबंध दिव्य, शुद्ध तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो एक ही पैराग्राफ, वो भी काफी बड़ा। ओके। सो यहाँ पर वो स्वामी भगवान के विषय में जो दिव्यता है, भगवान का जो दिव्य गुण है, उस पर यहाँ पर इस श्लोक में थोड़ा सा एक लाइट डाल रहे हैं, उसको प्रकाशित कर रहे हैं। क्या है वो पॉइंट? वह पॉइंट है कि इस संसार में, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा संसार का जो सेंट्रल पॉइंट है वो केवल ये जो अट्रैक्शन है मेल और फीमेल का, स्त्री और पुरुष का, केवल यही है पूरे संसार का मेन अट्रैक्शन, भौतिक संसार का। और भगवान कृष्ण के पास 16,000 रानियां हैं। इसका मतलब भगवान कृष्ण तो, जैसे हमने कल भी चर्चा किया था, इसका मतलब भगवान कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं? जैसे यहाँ एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक स्त्री, एक स्त्री, एक पुरुष, ऐसे की शादी होती है। भगवान ने इतने सारे अ, रानियों से शादी की, स्त्रियों से शादी की। तो इसका मतलब है भगवान का जो इंद्रियां हैं, मतलब कृष्ण जी की जो इंद्रियां हैं वो उतनी अनकंट्रोल्ड है। और शास्त्र बोलता है कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में जाना, आगे बढ़ना चाहता है, या अपने जीवन को परफेक्ट करना चाहता है, या वो व्यक्ति जो भगवत धाम, जो कि हमारा वास्तविक प्लेस है, हमारा वास्तविक घर है, जहां पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, जहां पर कोई कष्ट नहीं है, जहां पर सबसे बड़ा कष्ट जीवन का जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं है, वहां जाना है, तो हमको किसको हटाना पड़ेगा? इसी संबंध को। यहां पर लिखा हुआ है स्त्री संग। तो प्रभुपाद जी नीचे बतला रहे हैं, जब भी ये टर्म यूज होता है स्त्री के लिए पुरुष जो है, और पुरुष के लिए स्त्री, जब लिखा रहता है स्त्री संग, मतलब स्त्री के लिए पुरुष का संग और पुरुष के लिए स्त्री का संग, ऐसा नहीं केवल स्त्री का संग है वो पॉइंट। सो उससे दूर रहना पड़ेगा या उसको जीरो करना पड़ेगा, तभी व्यक्ति भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ये है शास्त्रों का नियम। और भगवान कृष्ण स्वयं फंसे हुए हैं 16,108 स्त्रियों के साथ, तो वो भगवान कैसे हो सकते? तो जो सामान्य लोग हैं वो तो सीधा का सीधा प्रूफ कर देते हैं या सिद्ध कर देते हैं कि कृष्ण भगवान है ही नहीं। ओके। लेकिन जो भगवान के, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उसको समझना चाहते हैं ऐसा कैसे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन सूत गोस्वामी ने श्लोक में लिख दिया है कैसे कैसे कृष्ण जो है भगवान है। उदाहरण दे दिया शिव जी का। जितने भी देवता हैं, शिव जी सबसे ज्यादा टॉलरेंट,
टॉलरेंट मतलब संयमित, जिनको इंद्रियों पे सबसे ज्यादा कंट्रोल है सारे देवताओं में, सारे देवताओं में, इसलिए उनको महादेव बोलते हैं। ओके, लेकिन वो शिवजी भी कामदेव के प्रकोप से बचे नहीं। और यहाँ पर वो हिस्ट्री बतलाई जा रही है, इतिहास, जब शिवजी भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे जाते हैं, हमने कई बार चर्चा किया है, लेकिन ये जो भगवान की यहाँ पर स्त्रियां जो रानियां हैं, उनकी सुंदरता, उनकी ब्यूटी ऐसी है कि कामदेव भी अपने धनुष बाण को छोड़ देता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो भी अट्रैक्ट होने लगता है, या ऐसा बोल लें कामदेव का कोई प्रभाव जो है भगवान की रानियों के ऊपर नहीं होता। इतनी ज्यादा सुंदर है वो लोग, कामदेव उनको कोई प्रभावित नहीं कर पाते हैं, या कामदेव का जो बाण है वो उनके ऊपर निष्सफल है, उसका कोई प्रयोग कारगर नहीं है, जबकि शिवजी को कामदेव ने सम्मोहित किया। वैसी स्त्रियां, वैसी रानियां होने के बावजूद उन रानियों का कोई असर, मतलब उन रानियों का जो अट्रैक्शन है वो भगवान के ऊपर, भगवान को बिल्कुल एजिटेट, किसी भी प्रकार से भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल, किसी प्रकार से भगवान को आकर्षित नहीं कर पा रहा, या भगवान आकर्षित नहीं हो रहे थे। यह बहुत बड़ा प्रूफ है, यह सिद्ध करता है कि भगवान जो है, कृष्ण जो है वो भगवान है। तो इतनी रानियां क्यों है भगवान की? नहीं, तो भगवान का गुण है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान कृष्ण केवल 16,108 स्त्रियों के पति नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ही इज हस्बैंड टू एवरीवन। भगवान कृष्ण पति है, स्वामी है सारे जीवों के, इज मेंटेनर ऑफ, प्रोटेक्टर ऑफ ऑल जीवास, जितने जीव हैं सबके स्वामी है वो। 16,000 तो एक सिंबॉलिक दे दिया भगवान ने, बस एक दिखाया, लो 16,108। फिर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आता है, महाराज क्लास ले रहे थे 2 दिन पहले, तो उसमें उन्होंने बताया भगवान कृष्ण इससे रिलेटेड है, जैसे यहां बोला गया ना भगवान कृष्ण सबके पति हैं, मतलब सबके मेंटेनर हैं, सबके, मतलब सबका पालन करते हैं, सबके प्रोटेक्टर हैं, सबकी सुरक्षा रक्षा का काम है भगवान का, पालन पोषण देख रेख सब करना। तो भगवान कृष्ण केवल 16,000 रानियों को या उनके भक्तों को ही नहीं, ब्रह्मांड के सारे जीवों के प्रति भगवान का 1-to-1 कनेक्शन है, हर एक जीव के प्रति भगवान उसी फीलिंग से, उसी भावना से अपना संबंध बना करके रखते हैं। मतलब भगवान को केयर है, भगवान टेक केयर करना, या भगवान का ध्यान हर एक जीव के ऊपर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान की जो इच्छा है ना, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, असीमित है, भगवान की इच्छाएं भी असीमित है, भगवान का आनंद असीमित है। तो आनंद देने के लिए व्यक्ति भी चाहिए, जीव भी चाहिए, जो भगवान का ही अंश है। तो भगवान को उन सब की आवश्यकता है, आवश्यकता है इन द सेंस भगवान को अपने आनंद में पार्टिसिपेट करने के लिए उन जीवों की आवश्यकता है। मेरे कहने का अर्थ है भगवान कृष्ण हर एक जीव को देखते हैं डायरेक्टली। अगर वो भक्ति के पाथ पे है तो भगवान के कंसल्ट में रहता है डायरेक्टली, नहीं है तो दुर्गा देवी उसको ठीक करती है।
इस संसार में हम लोग जितने हैं वो दुर्गा देवी के संरक्षण में है, देख रेख में हमको यहाँ पर ठीक किया जाता है। हाँ, अलग अलग प्रकार के कष्टों को दे करके, सजाओं को दे करके। सो भगवान नैमिषारण्य के जो ऋषि लोग हैं वो इन सारी चीजों की चर्चा करने के लिए 1000 साल तक बैठे थे कि कृष्ण भगवान कैसे हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। शिवजी भगवान नहीं है, ब्रह्मा भगवान नहीं है, ना ही कोई देवता भगवान है। कोई देवता भगवान नहीं हो सकता है, भगवान ही केवल भगवान हो सकते हैं। तो भगवान कृष्ण कैसे भगवान है इस विषय में चर्चा चल रहा था। और आपको वो भी याद होगा जो आपने दसम स्कंद का घटना बतलाया था, जब ऋषि मुनियों ने जनलोक में ढूंढने की कोशिश की कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी में सबसे ज्यादा सतोगुण किसमें है, उन्होंने फाइंड आउट किया कि भगवान विष्णु जो है उन तीनों में उनके पास 100% सतोगुण है, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं। कितने श्रेष्ठ हैं? जैसे इस संसार में हम क्या देखते हैं, हर समय एक व्यक्ति से बेहतर दूसरा व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति अगर धनी है तो दूसरा व्यक्ति उससे धनी है, तीसरा उससे भी धनी होगा, चौथा उससे भी धनी होगा, अप टू ब्रह्मा। ब्रह्मा से ज्यादा धनी या ऐश्वर्यवान व्यक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं। लेकिन ब्रह्मा से भगवान कृष्ण कितने गुना धनी है, ये कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि भगवान का कभी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है इस संसार के किसी भी व्यक्ति से, भले ही वो देवता क्यों नहीं है। मतलब भगवान हमसे कितने श्रेष्ठ हैं इसका कंपैरिजन नहीं निकाला जा सकता। ये कंपैरिजन केवल भौतिक संसार में, इस संसार में निकलता है। तो ये संसार जो है, ये संसार का जो सेंटर पॉइंट है, समझिएगा, कम से कम समझ तो लें। अगर हम कर नहीं सकते हैं, बिगिनिंग समझना ही होता है ना। कई सारी चीजें हमको पता है कि ये कैलकुलेशन, पर एनी हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले तो कैलकुलेशन नहीं पता होगा, ये भी पता नहीं होगा। कम से कम जब हम भक्ति में हैं तो हमको एक नॉर्मल ज्ञान होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज। तो थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर प्रैक्टिकल होगा। तो एज ए थ्योरी समझना, ये पूरा का पूरा संसार केवल गेम क्या है, मेल और फीमेल का आकर्षण, बस मेल फीमेल के आकर्षण पे चल रहा है। कोई सा भी घर उठा लीजिए, क्यों चल रहा है, बस जब तक मेल अलग फीमेल अलग, दुनिया अलग अलग मिला। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और ये सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में बोलने वाले हैं कि कैसे मेल और फीमेल के मिलने से उसके बाद क्या क्या होता है, सूता आपता है, मतलब बच्चे होंगे, फिर अपार्टमेंट चाहिए रहने के लिए, फिर खाने के लिए वर्किंग होगा, फील्ड चाहिए फिर काम करने के लिए, चीजें फैलती हैं। स्त्री शब्द का अर्थ होता है जो विस्तार, जो फैलाता है। स्त्री शब्द का अर्थ एक्सपेंशन। ओके, सो ये सारी चीजें क्या करती है यहाँ पर, तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा गांठ तैयार करता, बॉन्डेज, नॉट, टाइट नॉट। नॉट का अर्थ हुआ गांठ, वो बड़ा ही मजबूत गांठ है, और वो कई जन्मों के लिए नहीं, उसके बाद वो जन्म जन्मांतर तक खुलता ही नहीं है। और ये कैसा है गांठ, केवल मनुष्य में नहीं, लाइफ आफ्टर लाइफ किसी भी शरीर में चले जाएं। उदाहरण हम लोग के सामने है, जब इंद्र
ने बृहस्पति अपने गुरु का अपमान किया तो उसको श्राप मिला, जाओ पृथ्वी लोक पे जाकर के पिग बन जाओ, सुअर बन जाओ। और जब ब्रह्मा जी बुलाने आए इंद्र को, चलो तुम तो इंद्र स्वर्ग के राजा, यहाँ क्या गटर में घूम रहे हो, नालियों में। इंद्र ने मना कर दिया, मेरे इतने अच्छा फैमिली है यहाँ, देखो इतना अच्छा स्थान है रहने का, इसको छोड़ करके हमको इंद्र उधर नहीं जाना है, स्वर्ग। सो ये अट्रैक्शन है, बॉन्ड है। तो श्रीमद् भागवतम बतलाते हैं यह जो अट्रैक्शन है मेल और फीमेल का, वो हमको एक बहुत टाइट इंटरलॉक्ड, ये हमको टाइटली इंटरलॉक्ड कर देता है। मतलब एक बहुत मजबूत गांठ बन जाता है, जो कि एक जन्म में नहीं कई जन्म में नहीं जाता है। तो क्या करें, अब ये तो हुआ, इस संसार में चल रहा है, तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है, जब हम भगवान को अपने केंद्र बिंदु में लाते हैं, जब हमारे फैमिली लाइफ में कृष्णा बिकम्स द सेंट्रल पॉइंट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ वर्शिप, जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करते हैं, भगवान का भोग लगा प्रसाद खाते हैं, तो वो जो नॉट है वो ढीला होता है। तब वो नॉट ढीला होता है, मतलब वो नॉट में प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉट गलत जगह लगा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। समझ रहे हैं? वो नॉट गलत जगह लगा है ना। या ऐसा कह ले, वो नॉट हमने सपने में बना लिया है, सपने का हस्बैंड, सपने का वाइफ, सपने में ही है सब, पूरी की पूरी फैमिली। तो भक्ति के माध्यम से वो नॉट धीरे धीरे कम होता है। श्रीमद् भागवतम में बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इसी श्रीमद् भागवतम में, कि जब हम भगवान के विषय में सुनना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर भगवत भक्ति, जिसको कि हम वैराग्य बोलते हैं, फ्रॉम भौतिक चीजों से, मटेरियल बॉन्डेज। क्योंकि हमको जो यहां मिल रहा है वो सूखी रोटी है, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में ओरिजिनल आइटम है। वहां पे 56 भोग शुद्ध घी का, और यहां पर तो ऐसे ही मिलेगा, हाँ, एडल्टरेटेड, है ना, कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा, परचेज कुछ करिए कुछ मिल और जाएगा, ये जगह ही वैसा है। सो ये जो नॉट है, ये जो बंधन है, वो ढीला कब होगा? महात्मानस्तु माम पार्थ, जब भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्तों के संपर्क में, जब कोई जीव आता है तो उसके अंदर मेरे भक्तों का गुण जाता है, शक्ति। जैसे हम प्रभुपाद जी के पुस्तक को पढ़ते हैं, कथाओं से सुनते हैं, उनके द्वारा बतलाए गए नियमों का पालन करते हैं, तो हमारे अंदर प्रभुपाद की शक्ति ट्रांसफर होती है। और प्रभुपाद की शक्ति किधर से आती है? डायरेक्टली कृष्णा से आती है। हमारी शक्ति भौतिक शक्ति है, ये जो भोजन पानी करते हैं, बुक बुक पढ़ते हैं, तो ये नॉर्मल मटेरियल नॉलेज है, मटेरियल भौतिक ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। कोई बड़ा साइंटिस्ट हो या कोई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति बड़े महल में रहता हो या कोई झोपड़ी या सड़क पर जीवन बिता रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज फार एज स्पिरिचुअल लाइफ इज कंसर्न। जब तक आध्यात्मिक जीवन का सवाल है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, हाँ, आप कितने अच्छे घर में रह रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है हमारा। इसलिए बोलते हैं ना कि जो पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्रीज है, वो काफी सुंदर साफ दिखता है, करेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जगह उतना होने के बावजूद भी वो पिक का जो गटर है बिल्कुल वैसा ही जगह है, ये कहीं चले जाए। तो
और ऋषभ देव के विषय में आपने सुना होगा, श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में हम लोग देखेंगे ऋषभ देव किस हालात में थे, और फिर भी, या सुखदेव गोस्वामी को देखिए किस पोजीशन में है, बाल बिखरा हुआ है, बिखरे हुए बाल, कोई ड्रेस नहीं है, पागल की भांति चल रहे हैं। और जैसे ही उनको ऋषि मुनियों ने देखा, देखते आम व्यक्ति उनको पागल समझ रहे हैं, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जैसे ही ऋषि मुनियों ने देखा कि उस सभा के अंदर वो आए जहां पर सारे ऋषि बैठे हुए हैं, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि, जहां नारद मुनि व्यासदेव भी बैठे हैं, परशुराम भी बैठे हैं, जहां सारे जितने ऋषि का नाम आपने सुना होगा सब वहां बैठे हैं, और परीक्षित महाराज बैठे हैं। सारे ऋषि खड़े हो जाते हैं कुछ को छोड़ करके, जिसमें व्यासदेव है, हाँ, परशुराम है, नारद मुनि है, बाकी सारे लोग अपने अपनी जगहों पे खड़े हो जाते हैं, बोल रहे हैं कि अभी आ रहे दिव्य पुरुष, है ना। सो दिव्यता का हमारी भौतिक रहन सहन से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है यहाँ पर कहना कि इस भौतिक संसार में हम जिस तरीके से रह रहे हैं, उसका सेंट्रल पॉइंट यही है, पेट हमारा, हम सबका, हमारा एंजॉयमेंट, हम सबका एंजॉयमेंट, हमारे समाज का, और आगे बढ़ गए। आप अगर बहुत मैग्नेनिमस, मतलब आप एक, बोलते हैं ना आज के ये बड़े पुण्य व्यक्ति हैं, पुण्यवान व्यक्ति, तो वो अपने लिए सोचता है ही, अपनों के लिए सोचता है ही, फिर वो अपने मोहल्ले के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, मैग्नेनिमस पर्सन, उस सबसे कुछ नहीं होने वाला। आप उधर के उधर ही रह जाएंगे, स्वर्ग तक जाएंगे, फिर वहां करेंसी खत्म हो जाएगा, वहां से आपको नीचे धकेल दिया जाएगा। छिने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, छिड़े पुण्य, पुण्य खत्म हो गया, मर्त्य लोकम विशंति, फिर से स्वर्ग लोक से आपको, स्वर्ग लोक मतलब यही वेस्टर्न कंट्रीज, जो लगता है कि हाई फाई और सारी चीजें सुख सुविधा है वहां पे, यहाँ से बहुत कई गुना ज्यादा। स्वर्ग लोक में स्विट्जरलैंड से 1000 टाइम्स, लैक्स टाइम्स ज्यादा है वहां पे, हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें, इंद्र तृप्ति, आनंद की चीजें। ओके, सो वहां से नीचे फेंक दिया जाता है हम लोग को फिर से। तो अगर आप संसार में कुछ भी अच्छे से अच्छा काम करेंगे, आप यहां से स्वर्ग तक जाएंगे, स्वर्ग से फिर नीचे आएंगे। वही बात ना, आपके पास पैसे कितने हैं तब तक होटल में रुकेंगे, आप इंजॉयमेंट करेंगे, पैसे खत्म, आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए इस सोसाइटी में रहते हुए, मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में, और ऐसा सिचुएशन है हमारा कि हार्ड नॉट बॉन्डिंग बना हुआ है यहाँ पर, उसको केवल और केवल भगवान के शुद्ध भक्त के सानिध्य में रह करके ही उस नॉट को कम करना है। तो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य, देखिए, ये नॉट केवल मनुष्य जीवन में ही ढीला कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बाद में सही जगह पे जाकर नॉट बना सकते हैं। रिलेशनशिप बनाने में कोई सुविधा नहीं, रिलेशनशिप तो बनाना ही पड़ेगा, अकेला कौन रहता है इस संसार में। लेकिन शास्त्र बोलता है ऐसे व्यक्ति के साथ बनाओ जो परमानेंटली तुम्हारे साथ है, रहता है, देखभाल करता है। ओके, सो जब हम भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कौन है वो व्यक्ति जिससे हमें, हमारे साथ, जिसके साथ हमें अपना रिलेशन बनाना है। तो भगवत भक्ति हमको उसका पता, केवल और केवल मनुष्य जीवन में 80 लाख प्रकार के शरीर में संभव नहीं है। तो ये देखिए, ये भी सुन रहा है, ये भी जीव है हमारी तरह, ना, कोई असर नहीं उसके ऊपर, भक्ति का असर है। भक्ति का असर ये होगा कि वो कई लाइफ छलांग लगा देगा वो, मतलब शरीर जो लेता है जीव, आत्मा जब शरीर लेती है अलग अलग प्रकार का, तो ग्रेड बना हुआ है, ग्रेड, सबसे लोअर ग्रेड, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर से ऊपर। सो 84 लाख में 4 लाख प्रकार जो है, जो मनुष्य का है, वो 80 लाख प्रकार से ऊपर है। और 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में भी वो मनुष्य
जिसको एक शुद्ध भक्त का संग मिलता है, उस सबसे महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ जीवन है उसका। उसमें भी उसका जन्म भारत भूमि पे हुआ है, और फिर आचार्य मिले हैं। ये चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जा। वो यार बोलते हैं, तो बंगाली में या को जो पढ़ते हैं, यार बोले फ्रेंड्स। हमारा जन्म, अगर किसी का जन्म भारत भूमि पे होता है, क्यों भारत भूमि? तो भारत भूमि की अलग महिमा है, फिफ्थ 5वें स्कंद में पढ़ेंगे, जब भारतवर्ष के विषय में जहां चर्चा है। ओके, सो भारतवर्ष में इस पूरे ग्लोब को ही भारतवर्ष बोलते हैं। तो पूरा पृथ्वी भारतवर्ष है, उसमें ये भारत खंड है, हम लोग जहां उसको भारत खंड बोलते हैं। वो जो दिखता है इंडिया नक्शा, वो भारत खंड है। वैसे पूरा का पूरा भारतवर्ष है ये ग्लोब, पृथ्वी की पूरी पृथ्वी। ओके, सो यहां पर यही बतला रहे हैं कि शिवजी भी मोहित हो गए मोहिनी अवतार को देख करके, जो स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान कृष्ण के ऊपर किसी प्रकार का आकर्षण नहीं चला उनकी वाइफ्स का। जैसे हम देखते हैं दुर्वासा ऋषि, नॉट दुर्वासा, विश्वामित्र के ऊपर मेनका का इम्पैक्ट, मेनका का आकर्षण। हाँ, उसी प्रकार से मानधाता की 50 बेटियां हैं, डॉटर्स हैं। उनकी शादी किससे होती है? सौभरी ऋषि से, जो कि यमुना नदी के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे होते हैं, कि वहां पर हमको कोई किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं होगा, या हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। चलो यमुना नदी के अंदर बैठ करके कर रहे थे वो ध्यान, और वहां पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मछली को देख करके, फिशेस को देख करके। और फिर तपस्या छोड़ दिया, ऊपर आते हैं, और जो पृथ्वी के राजा उस समय मानधाता, मानधाता भगवान राम के वंश में उनसे काफी ऊपर पहले वो आते हैं, उनके पूर्वज। मानधाता की 50 डॉटर्स। और जब वो ऊपर आते हैं, एक्चुअली पानी के अंदर कोई भी रहेगा तो शरीर तो गल जाएगा, तो उनका स्वरूप बिल्कुल वैसा है, और उनके पास योगिक शक्ति इतनी है, वो कामदेव जैसा स्वरूप ले लेते हैं, सुंदर सा। मानधाता की सारी डॉटर बोलती है कि मुझे शादी करना है, कंपटीशन हो जाता है। मान सौबरी ऋषि बोलते हैं चलो 50 से शादी करते हैं। लेकिन बाद में फिर सौबरी ऋषि को फिर से पता चलता है, रे क्या किया मैंने, क्या कर रहा था, कहाँ चला गया। फिर से वो भक्ति में लगते हैं, अष्टांग योग प्रोसेस के द्वारा, और फिर अपने भौतिक, फिर वो भक्ति की तरफ जाते हैं। दैट इज अनदर थिंग। सो पॉइंट यह है कि केवल और केवल शुद्ध भक्ति में रह करके ही हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकते हैं। और शुद्ध भक्ति में जब हम आते हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी। हम जब बने रहेंगे, कई बार मिस्टेक्स होगा, गिरेंगे उतरेंगे, गिरेंगे उतरेंगे, पकड़े रखेंगे रस्सी को। हाँ, तो हमको रास्ता भी मिलता है ऊपर उठने का। लर्निंग्स है ना, एक्सपीरियंस से लर्निंग लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो वो केवल और केवल भक्ति योग और भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा ये संभव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। हम यहाँ पर सेटल होने नहीं आए और ना सेटल हो सकते। कितनी मूर्खता वाली बात है हमारी। हम सब सोचते हैं कैसे अच्छे से सेटल हो जाए, यहाँ हर चीज वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाए। क्या एस्टेब्लिश्ड हो जाए? अभी देखिए कैसे साउथ ईस्ट, मिडिल ईस्ट में की जो कंट्रीज है उधर, इसराइल और वो यूनान, उस तरफ की चीजें, लेबनान, ईरान, इतना सबका तो घर होगा जैसे आपका हमारा घर है, जैसे हमारा मंदिर आप लोग का घर है। और वो बम गिर रहा है, लोगों को अल्टीमेटम दिया कि भागो, मौका नहीं है, महल को तो उठा के नहीं ले जाएगा व्यक्ति। आप
नॉर्मल दृष्टिकोण से भी टिक नहीं सकते आप कभी, फिर भी इतनी मूर्खता है हमारी, मुंहवश हम सोचते हैं कैसे मजबूती से एक ऐसा बिल्डिंग बनाए, ऐसा महल 500 साल चलेगा। किसके लिए बना रहे हैं? कोई नहीं टिकने वाला है, कोई नहीं रहने वाला है। मान लिया कि आपने अपने बच्चों के लिए बना दिया, वो बच्चे आपके महल को तोड़ करके कुछ और बना देंगे, क्योंकि उनके समय तक आते आते टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। हो सकता है ऐसा समय आए आगे कि लोग बोलेंगे घर की क्या आवश्यकता है, ओपन में ही रहो, टेस्ट चेंज। सो कहने का अर्थ है, पॉइंट यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि हमें कोशिश नहीं करना चाहिए यहां पर वेल एस्टेब्लिश्ड होने का, यहां पर अच्छे से मजबूती से हम रहें। भक्त क्या करते, कैसे इस जीवन को, जो जीवन मिला है, हाँ, 60-70 साल का, इसको कैसे पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन करें, हम सही सदुपयोग करें, पूर्ण सदुपयोग करें, कंप्लीट यूटिलाइजेशन, है ना, कि फिर से शरीर नहीं लेना पड़े, फिर से यहां नहीं आना पड़े, फिर से इधर एक और फैमिली क्रिएट न करें हम। क्योंकि फैमिली बनाना थोड़ी अपने आप बन जाता है, फैमिली क्या बनाना पड़ता है, सबकी फैमिली है। फैमिली ये कोई नया, रूपा जी बोलते हैं, इसको सीखने की आवश्यकता नहीं है। किसकी फैमिली नहीं है? रिक्शे वाले को देखो, उसकी फैमिली है, ठेले वाले को देखिए फैमिली है, जानवरों की भी फैमिली है, हाँ, मनुष्यों की फैमिली है, देवताओं की भी फैमिली है। तो इसमें बड़ा क्या है, फैमिली अपने आप बनता है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में आकर के मनुष्य पूरे फैमिली को लिबरेट करने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो जन्म सार्थक करी, चैतन्य महाप्रभु जो बोलते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार, जन्म सार्थक करी। पहले अपने आप को लिबरेट करिए, मतलब पहले खुद प्रैक्टिस करिए, और उस पाथ पे आगे बढ़ के अपने आप को लिबरेट करिए, मुक्ति के पथ पे खुद को मुक्त करें, और फिर करो परोपकार, फिर दूसरों की मदद करिए। हम खुद डूब रहे हैं भव सागर में, बीच में फंसे हुए हैं, सारे लोग भव सागर में तैर रहे हैं। ये जो परेशानियां आती है ना, ये वही तैरने का है। कभी लगता है कि डूबने वाले हैं, डूबते डूबते ओ थोड़ा सा सांस मिल जाता है, हम पानी के ऊपर आ जाते हैं। कोई सागर में रहेगा बिना किसी फैसिलिटी के, तो परेशानी तो रहेगी, वैसी हालत है हम लोगों की, विदाउट ऑक्सीजन हम लोग घूम रहे हैं यहाँ वहां। सबके बाहर जाने का तरीका क्या है, भगवान के विषय में सही से समझना, अपने विषय में सही में समझना। भगवान जो लीला कर रहे हैं वो भौतिक सांसारिक मेल फीमेल की लीला नहीं है। नहीं तो सिद्ध पुरुष, ये सारे नैमिषारण्य के सिद्ध पुरुष, जो सुखदेव गोस्वामी, जिनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, जन्म होते ही निकल गए, जन्म लिया चल दिए, एक दिन भी नहीं रुके। वैसा व्यक्ति क्यों चर्चा करेगा एक ऐसे गृहस्थ के विषय में, जिसके सेंसेस जो है वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, इतनी कि उसने 16,000 स्त्रियों से शादी कर लिया है। तो ऋषि वही चर्चा कर रहे हैं, ये भगवान है और भगवान फंसे नहीं है, जैसे यहाँ लोग फंस जाता है। लेकिन अच्छा, यहाँ लोग कहते हैं हाँ फंसे हुए हैं, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते। करेक्ट, कंडीशन देखिए, क्यों? क्योंकि गृहबंधक उपम, प्रहलाद महाराज 7वें अध्याय में अपने फादर को, हिरण्यकश्यप को बोल रहे हैं, व्रणम वनम व्रजेता हरिमाश्रयेता, वन को जाइए। मतलब पहले पुराने युगों में भक्ति का अर्थ होता था वन में जाना, अभी तो वन है ही नहीं, जाएंगे किधर, घर को ही बनाना पड़ेगा मंदिर। पहले वनम व्रजेता, और क्या करना है वन जा करके, जैसे अभी तो आप देखेंगे ना ये तो कॉल्ड साधु लोग, ये जंगल वंगल में जाकर के क्या करते हैं, नशा करते रहते हैं, है ना, तो भभूत वगैरह लगा करके और गांजा वगैरह पी रहे हैं। हरिमाश्रयेत, भगवान की सेवा करिए, नाम जप करिए। नहीं तो क्या होगा,
हम इस संसार गृह अंधकूपम में चले जाएंगे। ये घर बिना भगवान की भक्ति के अंधकूप है, ऐसा कुआं जो पूरा का पूरा डार्क है। ये संसार देख रहे हैं, अंधेरा हो गया, लाइट जलाना पड़ा है। तो ओरिजिनली क्या है ये संसार? अंधेरा है। यहाँ दिन में इतना बड़ा जलता है सूरज, सूरज नहीं हो, अभी सूरज नहीं है, अंधेरा, इसलिए चांद थोड़ा डीम लाइट में। तो इसका नेचर है इस संसार का, ये पूरा का पूरा अंधेरा जगत है। और आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है, वो हर समय प्रकाशित, सेल्फ इम्यूनेटेड, सेल्फ इल्यूमिनेटेड। उस वहां सूरज की आवश्यकता नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं, न शशांको न पावकः, मेरा जो धाम है वहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है। न चंद्रमा की आवश्यकता है, न सूरज की आवश्यकता है, न बिजली की आवश्यकता है। वहां सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, वो स्वयं से प्रकाशित है वो। सो जब हम इस प्रकार से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है, तब जाकर के ये जीवन में ये जो टाइट नॉट है, द अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, मेल का फीमेल से, फीमेल का मेल से, ठीक है। सो ये अट्रैक्शन कम होता है धीरे धीरे, क्योंकि एक ही मेल है, कृष्णा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, कृष्णा इज द हस्बैंड ऑफ एवरीवन। तो उस तरीके से हम इस बॉन्ड को कम करते हैं भक्ति के माध्यम से, प्रभुपाद जी के आश्रय में रह करके, और स्लोली स्लोली इस बॉन्ड से बाहर जाए। तो कोशिश करना चाहिए कि डेली ना हमको प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस का पहचान क्या है? प्रोग्रेस का पता चलेगा कि हमारा अट्रैक्शन कौन सी चीजों में बढ़ रहा है, कौन सी चीजों में घट रहा है, वो पहचान है ना। तो ये सिंपल तरीका है, क्या जब करने का मन करता है करें, जब का टाइम आया तो हाँ जब करना चाहिए, या मन करता है नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, कल हो। खाने को कहीं कुछ मिल गया, दौड़ गए उधर, कोई पार्टी किसी में भी, है ना, बिना समझे बूझे कि ये प्रसाद है या नहीं है, भगवान को ऑफर्ड नहीं है। तो जब भक्ति में आएंगे तो किसी चीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन नियम के आधार पर करना। सो ओवरऑल आज की इस क्लास में आगे फिर से अभी बतलाया जाएगा कि किस प्रकार से भगवान जो है उनको समझने के लिए हमको आचार्यों से ज्ञान की आवश्यकता है, न कि मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा, शुष्क चिंतन के द्वारा, मन गढ़ंत, है ना, कुछ से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे क्लासेस लेते रहते हैं। मैंने एक दिन सुनाया आपको, एक बुढ़ा टाइप का कोई था, वो बोल रहा है मैं कभी भगवान के सामने सर नहीं झुकाता हूं, कभी अगरबत्ती फूल नहीं चढ़ाता हूं, कभी कोई प्रार्थना नहीं, क्या आवश्यकता है करने की। वो स्पीकर है क्या? भगवान तो सबके पिता हैं। अब देखिए पिता भी हैं और वो बोल रहा है कि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको क्या, वो क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि उसके मन गठन, उसके मन का वो काल्पनिक सोच है उसका। ओके, तो कभी भी किसी व्यक्ति के काल्पनिक सोच से नहीं चलना है, हमको शास्त्रों के आधार पर, और उसमें भी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के आधार पर। ठीक है, एक तो वो पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आप लोग यूज करते हैं फेसबुक, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें यूज नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे ही टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, सारा समय ये चीजें ले जाती हैं, और खबरें भी आएंगी आपके पास, अच्छी बुरे हर प्रकार की चीजें आती हैं। तो कभी कभी ना हम अच्छे में भी कुछ मिल जाएगा जो आपको डेविएट कर सकता है, देयर इज अ चांस। तो शास्त्रों में प्रभुपाद जी खुद बतलाते हैं, हर समय हमको पता होना है कि हम किसके संपर्क में हैं, पूर्ण जानकारी।
एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज हो वो व्यक्ति कौन है, कहां से, किधर से, है ना। ऐसा नहीं ओ अच्छा भगवान का नाम हो रहा है, हाँ, चलते इधर, यहाँ पे कथा चल रही, चलते उधर, ऐसा नहीं। क्योंकि क्या है, जो जब आप सही लाइन में रहेंगे तभी जाकर के वो सही चीज आप तक ऊपर से नीचे तक पहुंचेगा। जैसे किसी पाइपलाइन में पानी आ रहा है ऊपर टंकी से, उसके बगल में एक दूसरी पाइप भी है ना, पता नहीं उससे क्या गिर रहा है, ओ ये भी पाइप है लगता है, इसमें से भी कुछ निकलेगा, चलो ले लेते हैं, जुड़ जाते हैं उस पाइप से। पता नहीं है वो शुद्ध पानी के बदले कौन सा पानी आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस, आपके पास टाइम कहाँ है, आपके पास, आप अपने टाइम को स्वाध्याय करें। प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने, हिंदी में इंग्लिश में सब में अवेलेबल है, यूट्यूब पे ऑडियो वीडियो सब है। डिवोटीज के हैं, सामान्य प्रभुपाद जी से बेहतर और किसी का नहीं है, ठीक है। प्रभुपाद जी की बातें बिल्कुल सिंपल होती है, सिंपल, प्लेन। बहुत ज्यादा घुमावदार चीज को भी प्रभुपाद जी सिंपल भाषा में करते हैं, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर समय अपने आप को जो है सही ट्रैक पे रखें, सही लाइन पे रखें, ओके। सो कल 9 o'clock, एक्चुअली मैं नाइट को भी मैं यूज करता हूँ जूम, मेरा खुद का स्टडी होता है और कुछ दूसरे डिवोटीज के साथ। तो कल 9 o'clock पता नहीं बार बार वो कट हो रहा था, कट हो रहा था, फिर बाद में सभी लोगों ने वहां ज्वाइन कर लिया। तो कल नाइट को 9 o'clock कोई क्लास चलता है, मीनाक्षी माता जी, प्रियव्रता प्रभु का? कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, अप्रमेय प्रभु जी का गूगल मीट पे चल, कौन है जूम अप्रमेय पे प्रभु? नहीं, मुझे नहीं पता, भावना माता जी ने एक लिंक, वही हरे वही, कृष्ण गूगल प्रभु मीट। जी। हु इज अप्रमेय प्रभु? प्रभु जी वो जलंधर में रहते हैं, प्रियव्रता दास प्रभु जी के अंडर में पहले थे वो। अभी खुद ही वो भगवत गीता और ये सब करवा रहे हैं। भक्त हैं वो, हम तो नहीं जानते हैं कौन है अप्रमेय दास जी, मंदिर के डिवोटी हैं? जी प्रभु जी, मंदिर के ही डिवोटी हैं। कौन से मंदिर के? वृंदावन चंद्र उदय मंदिर से ही है प्रभु जी। हम तो जानेंगे ना कौन है अप्रमेय दास, ओके। अभी आजकल वो जलंधर में, मतलब खुद का जो है वो अभी जलंधर में कर रहे हैं। अच्छा, आपने बोला गूगल पे है ना, गूगल मीट, गूगल पे, ओके। गूगल मीट पे लेकिन कर। कल रात को तो जूम पे था, करेक्ट? नहीं प्रभु जी, नहीं, गूगल पे ही आता है वो। और रात को नाइट नौ को बजे 9, से, वहां 9 बजे पर, की रात को, नौ हाँ बजे कल की 9, रात को। हाँ कल रात को 9 o'clock आया, तो मैंने वहां सुनीता माता जी को देखा, क्योंकि मैं खुद का डिस्कशन कर रहा था बार बार, मैंने सोचा कौन है ये, तो फिर हमने देखा वहां पे, ओके। सो और आप लोग को वो, प्रियव्रता प्रभु ने बोला? नहीं नहीं, प्रियव्रता प्रभु जी ने नहीं बोला। वो एक्चुअली मैं वहां पे ही अमृतसर में जो है ना सेंटर, तो वो वहां पे ही मिले थे भूमिका माता जी को। तो और एक बात, जैसे पूछा जाए कि अप्रमेय प्रभु कौन है, आप जिससे सुन रहे हैं उसके विषय में जानकारी होना है ना, जी परिचय प्रभु होना है जी, ना, हु इज द पर्सन। युधिष्ठिर प्रभु जी ने उन्हें जलंधर में अभी मतलब ये किया है करने के लिए। युधिष्ठिर प्रभु ने जी जी। क्या किया है? वहां पे मतलब प्रीचिंग करने के लिए उनको जलंधर में हाँ, ही बोला है। नहीं नहीं, जलंधर में तो प्रियव्रता प्रभु कर रहे हैं, प्रियव्रता प्रभु हैं, और उनके साथ जो है दीनदयाल प्रभु हैं, जो फोक प्रीचिंग करते हैं, ठीक है, जो ये फोक सीनियर है वाले ही है हमसे। प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, ये फोक, फोक के ही हैं ये, फोक के ही प्रभु हैं ये। आश्रम में रहते हैं। हाँ हाँ, आश्रम में दो ही जन ये जो है वो वहां पे प्रीचिंग कर रहे हैं, ये मतलब वो तो फोक के ही हैं। दूसरे दिन ठीक है, मैं पता कर लूंगा कौन डिवोटी है, ठीक है, ओके। सो अगर प्रियव्रता प्रभु ने नहीं बोला है तो आवश्यकता नहीं है करने का। अगर प्रियव्रता प्रभु ने बोला है, लेकिन कल की क्लास में तो प्रियव्रता प्रभु भी थे, मुझे करेक्ट? आइडिया नहीं प्रभु जी, मैं कल क्लास में नहीं थी, कल युधिष्ठिर प्रभु जी आए हुए हैं ना इधर।
तो घर पे आए हुए थे, तो कल मैं नहीं थी कल क्लास में। मुंबई आए हैं? जी प्रभु जी। अच्छा, ओके ओके। नहीं, कल सुनीता माता जी उस क्लास में, चलिए हटाइए। मेरे कहने का अर्थ है, जब तक आपको फुल इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाए, तब तक यहाँ वहां से कोई फायदा नहीं है। पता नहीं है कि क्या चीजें चल रही हैं, तो उससे आपको कोई खास फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे समझने की चीजें बहुत है। ठीक है? सुबह जपा भी करवाते हैं प्रभु जी? देवता प्रभु, नहीं नहीं, वही अप्रेमे प्रभु जो है, मॉर्निंग में जपा 5:30 to 7 o'clock। ये है क्या, ऑथराइजेशन है क्या करने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, हमारे सेंटर में ऐसे नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं है कि हम लोग जपा के टाइम पे ऑनलाइन, जैसे हम क्लासेस सुबह नहीं करते हैं, जपा के टाइम पे मंदिर में सब भक्त करते हैं, तो वहां पे ऐसा कि नहीं है। इसलिए प्रियव्रता प्रभु रहते हैं क्या उसमें? नहीं, प्रियव्रता प्रभु को मालूम है कि वो करवा रहे हैं, ये उनको मालूम है कि क्लास भी ले रहे हैं। प्रियव्रता मालूम प्रभु को ये मालूम है कि वो क्लास भी ले रहे हैं। पता नहीं है, वो क्लास ले रहे हैं तो हमारे जूम आईडी पे नहीं ले रहे हैं। नहीं, ठीक है, आपके जूम आईडी पे नहीं ले रहे हैं, वो गूगल पे ले रहे हैं। जबकि यही जूम आईडी हम और प्रियव्रता प्रभु दोनों यूज करते हैं। करेक्ट, यही जूम आईडी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जूम आईडी है, ये करेक्ट, हम लोग वो यूज करते हैं। तो वो कौन है, कहाँ से है, किधर से है, ठीक है। और रिकमेंडेशन अगर नहीं है प्रियव्रता प्रभु से, है ना, तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। हाँ, 5 o'clock चैंटिंग आप लोग को और फायदा मिल रहा है कि हाँ, एक कुछ लोग हैं चैंटिंग, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं, चैंटिंग क्या है? हाँ, मधु पंडित जी के वो लगाते हैं प्रभु जी, ये बीच में जो है वो मधु पंडित जी के जो कोट्स हैं वो लगाते हैं और साथ में चैंटिंग करवा। अच्छा। और वो कहाँ से बैठ, वो उनका वीडियो आता है, कहाँ से बैठ के करवाते हैं वो? जी प्रभु, वो अभी हमें मालूम नहीं कि वो आश्रम में बैठे हुए हैं कि कहाँ है, मतलब है वो जलंधर में ही है, ये मालूम है हमें। ओ कृष्णा, ठीक है, ओके। ओके। एक्चुअली भूमिका माता जी ने ही बताया था कि वो फोक वाले हैं, तो नाम उनका कुछ और है। वैसे तो दीक्षित नाम तो अप्रेमे प्रभु है, नाम उनका कुछ और ही है। भूपेंद्र अशोक। भूपेंद्र होता है। हाँ, हम नहीं नहीं जान, नहीं, वो नाम भी नहीं अशोक। अशोक, उनका नाम अशोक कुछ ऐसे है। नहीं, हम वो नाम भी नहीं जानते हैं। टेम्पल की डिवोटी नहीं है वो, वाली बात। फुल टाइम डिवोटी नहीं है वो। ओके, होते तो हमको पता चल जाएगा। ये वैसा होता है ना, आपके यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट होगा, वो पता चल जाएगा, हाँ, ये मेरे कॉलेज का है। ठीक है, मुझे पता है कि वो हमारे टेम्पल का फुल टाइम डिवोटी नहीं है, हमारे टेम्पल से नहीं है। हो सकता है कोई बाहर से होंगे और वो बाहर से करवा रहे होंगे, बहुत सारे क्लासेस चलती हैं लेकिन ऑलरेडी। अमृतसर में प्रभु जी वो भगवत गीता का सेशन भी 1-2 बार उन्होंने, अमृतसर में प्रियव्रता प्रभु नहीं थे ना, संडे के दिन जो क्लासेस रहती हैं उसमें 2-3 बार उन्होंने संडे का सेशन भी लिया। उसी प्रकार से शुरू हुआ वो ब्रह्मचारी डिवोटी है। गृहस्थ है, छोटी उम्र है, लेकिन वो मतलब वाइट क्लोथ्स ही पहनते हैं, गृहस्थ वाले। व्हाइट क्लॉथ से गृहस्थ नहीं होते हैं, हाँ, ओके। सो ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे। एनी हाउ क्लासेस बढ़िया है, जितना अगर टेम्पल डिवोटी, इसलिए पता होना चाहिए पूरी तरीके से। ओके, विल सो आज का जपा रेवा गुप्ता माता जी जपा करवाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, मैं लॉग आउट करूंगा। ओके, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री जय श्री साई गौरंग की जय। जय। वृंद की जय। जय श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जय जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय देवी तुलसी महारानी की जय। जय वेद गौर भक्त वृंद की जय। जय साई गौर प्रेम नंदे हरि 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 बोल। हरे हरि कृष्ण बोल, प्रभु हरि जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामी स्वामी प्रचारण शिष्य शुद्धा पाश्चात्य देशे तारि जय श्री कृष्ण नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर भक्तोर भक्त वृंदा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण
राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य गदाधर शिवासादि गौतम हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा। मीनाक्षी माता जी आप फ्री हो? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता